Hello everyone, welcome to Bind EduTech. स्टूडेंट्स, हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे जो यूनिट नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, दैट इज़ न्यूक्लियस। उसमें आज का टॉपिक होगा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी and what is this radioactivity? To listen carefully about the radioactivity, that जो रेडियो एक्टिविटी होता है दैट इज़ ऑल अबाउट रेडिएशन का जो एक्टिविटी होता है, वहाँ से आया है रेडियो एक्टिविटी। तो इनिशियली ये जो रेडिएशंस है उनको बैकरल रेज भी कहा जाता था, बिकॉज जो साइंटिस्ट थे बैकरल, तो उन्होंने इसका खोज किया था। तो देन दैट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड बैकरल रेज। इसमें एक वर्ड लिख देंगे, इनिशियली दीज radiations were also called बैकरल रेज। शुरुआती समय में इसको बैकरल रेज भी कहा जाता था, इनिशियल टाइमिंग में। देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेशन क्या है रेडियो एक्टिविटी का, उस पर बात करते हैं कि द फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, the phenomena of spontaneous, खुद ब खुद बाहर आना, the phenomena of spontaneous emission, the phenomena of spontaneous emission of radiations by heavy elements, emission of radiations by heavy elements is known as radioactivity, and the elements are known as, and the elements are called radioactive element, and the elements are called radioactive element। रेडियो एक्टिविटी क्या है? ये एक फेनोमेना है स्पॉन्टेनियस एमिशन का। किस चीज़ का? रेडिएशन जहाँ से बाहर आता है, कि द फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय हैवी एलिमेंट्स is known as radioactivity and the elements are called radioactive element। एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी घटना जिसमें हैवी एलिमेंट से क्या होता है ना, रेडिएशन बाहर आता है। और ये जो फेनोमेना है, इस फेनोमेना को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, तथा ऐसे एलिमेंट्स जो रेडिएशन को इमिट करते हैं उसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अब यहाँ से
आगे बढ़ेंगे तो हम लोग नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव जो एक्शन है उसको एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट जो था सॉल्व किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। एक बहुत ही नॉर्मल एक्सपेरिमेंट था जो कि हमें अल्फ़ा रे, बीटा रे और गामा रे के विषय में बताता है। तो देखिए, नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव एक्शन। नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव एक्शन, तो इसमें जो रेडियो एक्टिव एक्शन होता है इसमें एक्चुअली द नेचर was studied by Rutherford and his co-workers. The nature was studied by Rutherford and his co-workers by a very सिंपल एक्सपेरिमेंट, एक बहुत ही नॉर्मल एक्सपेरिमेंट करके उसको वो लोग समझे थे। बाय अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट एज शोन इन द फिगर। इस एक्सपेरिमेंट से ही अल्फ़ा रे, बीटा रे और गामा रे के विषय में उन्होंने नेचर को बताया था, जिसके लिए उन्होंने एक लेड का शीशा का ब्लॉक लिया था और उसमें एक हैवी एलिमेंट जस्ट लाइक द रेडियो एक्टिव एलिमेंट जस्ट लाइक रेडियम के सैंपल को रखा था एंड अपने एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किए थे। एंड उसके बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया गया था और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर जिसका डायरेक्शन होता है। तो जब वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था उससे जब कंटिन्यूअस रूप से एमिशन हो रहा था तो वहाँ से जो रेज़ बाहर आ रहे थे वो रेज़ कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साइड जा रहे थे, कुछ आपको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की ओर जा रहे थे और कुछ ऐसे भी रेज थे जो बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट निकल जा रहे थे। तो इसी आधार पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था अबाउट द अल्फ़ा रे, बीटा रे एंड गामा रे। अल्फ़ा रे, बीटा रे और गामा रे को उन्होंने किस आधार पर डिस्कस किया था वो हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले ये एक ब्लॉक है शीशा का और यहाँ पर एक सैंपल रखा हुआ है लेट रेडियम का और इसके बाद इन दोनों साइड
दो चार्ज प्लेट बने हुए हैं। एंड लेट ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज प्लेट, एंड जो ये है ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है। अब इसके बाद यहाँ से जो रेज का इमिशन हुआ उसमें से जब रेज निकले तो कुछ ऐसे गए, इसके बाद कुछ ऐसे रे भी थे जो इस नेचर को शो किए। अब हम लोग को जो डिस्कशन करना है वो ये है कि ये जो रेज है इसमें से कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, इट मीन्स टू से दैट कि जैसे पॉजिटिव चार्ज प्लेट की ओर जो सब रे गया डेफिनेटली वो वही रे जाएगा जो खुद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होगा, नेगेटिव रेज होगा। तो इसको हम लोग बीटा माइनस लिखेंगे, ये बीटा रेज हुआ। और जो खुद नेगेटिव की ओर गया, जिसको नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया, तो नेगेटिव को वही अट्रैक्ट करेगा जो पॉजिटिव होगा। तो ये आपको हो गया अल्फ़ा। और जो पॉजिटिव नेगेटिव किधर भी नहीं गया, अनडेविएटेड पास हो गया, तो ये जो हो गया ये हो गया गामा। ये आपका लेड का ब्लॉक है, ये आपका सैंपल है रेडियम का, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस की ओर हो जाएगा। एंड ये एक्सपेरिमेंट हम लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करता है अबाउट द नेचर ऑफ, about the nature of the alpha, beta and gamma particles. And इसके बाद एक एक करके हम लोग सभी रे का बारे कंप्लीट रूप से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि नेचर ऑफ अल्फ़ा रे, बीटा रे
and gamma ray are as shown in figure and classification was done by Rutherford. Nature of alpha ray, beta ray and gamma ray are as shown in figure and classification was done by रदरफोर्ड। तो आइए सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा रेज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अल्फ़ा रेज क्या होता है। तो अल्फ़ा रे is equivalent to a helium atom consists of 2 protons and 2 neutrons। एक हीलियम एटम जो अपने पास 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन रखता है दैट इज इक्विवेलेंट टू अल्फ़ा रे। तो इसमें लिखेंगे कि अल्फ़ा रे इज equivalent to 2 proton and 2 neutron and alpha ray is equivalent to a helium atom consists of alpha ray is equivalent to a helium atom consists of 2 proton and 2 neutrons। एक अल्फ़ा रे इक्विवेलेंट होता है एक हीलियम एटम का विच कंसिस्ट्स ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। अब इसमें इसके प्रोसेस को दिखाते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक्स, ये जो एक्स है वो एक पेरेंट न्यूक्लियस है। एक्स जो है वो पेरेंट न्यूक्लियस है जहाँ पर जो जेड है उसका एटॉमिक नंबर है और जो ए है वो एटॉमिक मास नंबर है। एक्स कोई एलिमेंट है उसका पेरेंट न्यूक्लियस है और जो जब ये डीके होगा तो एक्स से बन जाएगा वाई और एटॉमिक नंबर में इसका डिमिनिश होगा 2 का और एटॉमिक मास नंबर में डिमिनिश होगा 4 का और इसको बैलेंस करेंगे तो ये आपका हीलियम हो गया 2 4 प्लस प्लस। तो ये पेरेंट न्यूक्लियस है। दिस इज द daughter nucleus, this is the daughter nucleus and this helium is the alpha particle। ये आपको पेरेंट न्यूक्लियस है, दिस इज डॉटर न्यूक्लियस एंड दिस इज अल्फा पार्टिकल। तो इसमें हम लोग ये जान सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का एक तरीके से आप कहिए कि ये आता कैसे है। तो देन इट्स क्वाइट सिंपल। जब एक पेरेंट न्यूक्लियस अपना एटॉमिक नंबर में 2 माइनस करता है तथा एटॉमिक मास नंबर में उसका 4 माइनस होता है तो उस कंडीशन में
जो वो पार्टिकल हम लोग को मिलता है दैट इज़ कॉल्ड आवर अल्फ़ा पार्टिकल। इट मीन्स टू से दैट कि अल्फ़ा पार्टिकल एक डबली आयनाइज्ड हीलियम पार्टिकल है। डबली आयनाइज्ड हीलियम पार्टिकल दैट इज़ द अल्फ़ा पार्टिकल। एंड इसके बाद इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज। Properties of alpha rays. Alpha ray consists of 2 protons and 2 neutrons. पहला प्रॉपर्टी, alpha ray consists of 2 protons and 2 neutrons. अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को कंसिस्ट करता है। अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को कंसिस्ट करता है, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। और दूसरा जो अल्फ़ा रेज है वो यूजुअली पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। अल्फ़ा रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा रे में आपको 2 चीज़ मिल जाएगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्फ़ा रेज carries a positive charge which is equivalent to charge of 2 protons. Alpha ray carries a positive charge which is equivalent to charge of 2 protons. एंड इसके बाद हम लोग यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जैसे अल्फ़ा रे जो कि इक्विवेलेंट होता है चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन का, तो देन आफ्टर देन इसका जो मास होता है अल्फ़ा रे का वो इक्वल्स टू होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर। तो द मास या इट्स मास इज इक्विवेलेंट टू its mass is equivalent to mass of 2 proton and 2 न्यूट्रॉन। अल्फ़ा पार्टिकल का, अल्फ़ा रेज का जो मास होता है
वो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन के बराबर होता है। चार्ज में न्यूट्रॉन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है बिकॉज वहाँ पर वो कोई भी रोल अदा नहीं करता है, बिकॉज न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है वहाँ पर। लेकिन जब मास का बात आता है तो आपको ये बता दें कि जो मास होता है एक न्यूट्रॉन का, वो इवन इफ आपका प्रोटॉन से भी ज़्यादा होता है तो ये मास में डेफिनेटली अपना छाप छोड़ता है। अब इसके बाद बात करेंगे डिफ्लेक्शन का। तो जब डिफ्लेक्शन का बात होगा तो लिखेंगे इट डिफ्लेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्फ़ा रे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी दोनों जगह डिफ्लेक्ट करता है। चाहे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का बात हो, चाहे तो वो मैग्नेटिक फील्ड का बात हो, वो दोनों जगह डिफ्लेक्ट करता है। तो लिखे हैं इट डिफ्लेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है लिखेंगे इट हैज़ लो पेनिट्रेटिंग पावर। इट हैज़ लो पेनिट्रेटिंग पावर। इसका जो पेनिट्रेट करने का पावर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इट हैज़ लो पेनिट्रेटिंग पावर। एंड उसके बाद इट हैज़ हाई आयनाइजेशन कैपेसिटी। इट हैज़ हाई आयोनाइजेशन कैपेसिटी। इसका आयोनाइज करने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। एंड इट अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स। ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका जो प्रॉपर्टीज़ है अल्फ़ा पार्टिकल का उसके बारे कंप्लीट डिस्कशन किए। एंड कंपैरेटिव स्टडी यदि किया जाए अबाउट द अल्फ़ा पार्टिकल या अल्फ़ा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, तो आपने देखा कि इसका आयनाइजेशन पावर हाई होता है लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर लो होता है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे के क्लास में अबाउट द बीटा रेज एंड गामा रेज के विषय में कंप्लीट रूप से डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक आप लोग देख के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।